दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवाली। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है गंदी नंगी नंगे नंगापन। ये किस तरह की भाषा है? प्रधानमंत्री की ये कहना है। नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका है, और ये पोस्ट देखें आप लोग। देखिए, अभी एक दो पोस्ट और दिखा रहे हैं, तो दूसरा देखें आप लोग। ये है जो लोग एपस्टीन फाइल में नंगे हो चुके हैं वो दूसरों को नंगा बताते हुए शोभा नहीं देते। इंडियन यूथ कांग्रेस, ये भी पोस्ट देख लें। देखिए, ये पोस्ट है। अभी और दिखा रहे हैं एक दो। अब देखिए ये वाला, जो आदमी मन से नंगा होता है, यानी जो आदमी मन से नंगा होता है, तन से नहीं, उसको ही तन ढकने के लिए 10 लाख के सूट की ज़रूरत पड़ती है। ये कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेसी नेता जो बिहार से आते हैं। देखिए आप लोग, देखिए, ये देखिए। अब और देखिए, जिनके पांव एपस्टीन के दलदल में धंसे हुए हैं, उन्हें चंद युवाओं के शर्ट खोल के विरोध प्रदर्शन में नंगई दिख रही है कनपुरिया की फेसबुक वाल से। ये भी देख लें आप लोग। देखिए, ये है। और इस पर एक समाचार भी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। थोड़ा ज़रा समाचार भी आप लोग देख लें कि क्या होना चाहिए इस देश में और हो क्या रहा है। अभी समाचार सुना रहे हैं आप लोगों को। और यही एक अमीर लड़के के पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े होते हैं। अभी दिखा रहे हैं, ये पैसे रख लें, लेकिन सुनिए। 5 जून को हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, जेफ, इफ यू आर बैक इन टाउन आई वुड लाइक टू ड्रॉप बाय फॉर अ चैट। क्या अगर आप शहर में हैं तो मैं आकर मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। 6 जून को जेफरी एप्स्टीन जवाब देते हैं, फोन टुमारो, आई रिटर्न 15 की सुबह कल बात करते हैं, मैं 15 को लौट रहा हूं। और उसके बाद लिखता है जेफरी एप्स्टीन, द मिडल ईस्ट डिड नॉट गो वेल, आई हैव सम स्ट्रॉन्ग व्यूज। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज इसके बारे में और बताता हूं। जेफरी एप्स्टीन की जो भाषा है, जो टोन है इस मेल की, थोड़ी नाराज है कि मैं खुश नहीं हूं। जो मिडल ईस्ट वाला हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मेरा इसके मामले में कुछ अलग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्या हुआ था साहब? 15 से 18 मई 2017 में महमूद अब्बास, फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष, भारत आए थे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ये बात एप्स्टीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, ये बात एहूद बराक को पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की रोबोट जूनियर हरदीप सिंह पुरी से। रोबोट सीनियर तो आपको मैंने बता दिया, बाल नरेंद्र ने जब रोबोट बनाया था, बड़ा होके वो खुद रोबोट बन गया। रोबोट जूनियर हरदीप पुरी को नाराजगी बताई जा रही है। आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज। अब 25 और 26 जून 2017 प्रधानमंत्री फाइनली अमेरिका पहुंच गए, और उसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017, जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है। जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन है, जबोर वाई, उनको कहते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस। ये पूरी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, कैसे एडवाइस ली, किसके माध्यम से ली। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, एहूद बराक, एप्स्टीन सबसे ऊपर। The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago and it worked. मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने, और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया, और वो
कारगर साबित हुआ, इट वर्कड। अब ये पढ़ने के बाद तो मेरे को आगे बोलने की भी इच्छा नहीं है, मुझे लगता है आपको सुनना भी कुछ जरूरी नहीं बचा। ये हुआ हमारी विदेश नीति के साथ। ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर है, रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है, तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे, ये हमारे 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 मन का में दर्द है, ये हमारे गुस्से का कारण है। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। आप हमको जेल में डाल देते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस वालों को डालो, ये नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री का धागा का कंट्रोल, का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में, कैसे बर्दाश्त होगा। और आगे बताता हूं, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया कि वो सॉन्ग एंड डांस, इसीलिए मैं इसको नच बलिए पार्ट 2 कह रहा हूं। किस तरह से माइन्यूटली एप्स्टीन वॉज वॉचिंग द ट्रिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल, कितना गहन रूप से वो स्टडी कर रहे थे इस ट्रिप को, ये भी ये बताता है। तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था वो यहां से मालूम पड़ता है। पूरी रिपोर्ट थी उनकी, कौन बता रहा था उन्हें, हम ये भी जानना चाहते हैं। अब बहुत रोचक तथ्य अंत में बता रहा हूं, क्योंकि आगे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे हमें करनी है। 2014 और 17 के बीच जब हरदीप पुरी लगातार एप्स्टीन से मिलते थे, उस दौरान एहूद बाराक का एक खास साथी, मोसाद का एक बहुत बड़ा एजेंट योनी कोरेन उसी अपार्टमेंट में रहता था। आप सुन लीजिए साहब, है ना इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है। मन में घबराहट होती है कि हमारा देश की सरकार किन लोगों के हाथ में खेल रही है। 2014 से 17 में, इंग्लिश में भी दोहराता हूं, बिटवीन 2014 एंड 17 व्हेन हरदीप पुरी वाज हॉबनॉबिंग विद जेफरी एप्स्टीन, एहूद बाराक्स चीफ एड योनी कोरेन lived in this apartment, the same apartment of Jeffrey Epstein 13 times, 13 बार, कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, 13 बार। हम ये कैसे मान लें कि जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी, जो कि खुद एक अनधिकृत व्यक्ति था उस वक्त के लिए, सरकार का नुमाइंदा नहीं था, मोसाद के एजेंट से मिलकर क्या तय करता था, वो तो आज भी आपको दिखेगा। जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या तय करता था वो तो आपको इजराइल पिछली बार जब गए तब भी पता चल गया। योनी कोरेन बहुत बड़ा एजेंट माना जाता था, वो नहीं है दुनिया में। उसके बारे में एहूद बाराक लिखते हैं, अ टैलेंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर विद एंडलेस लॉयल्टी टू द रोल, द आईडीएफ एंड द स्टेट। एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने, जिसको सीएचएस कहते हैं, एफबीआई को बताया, एप्स्टीन was close to the former Prime Minister of Israel, Ehud Barak, and trained as a spy. क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? Yes. तो देख रहे हैं आप लोग ये सब जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सुनिए अभी आप। एहूद बाराक के अंडर हुई। मैं 2-3 बार दोहराऊंगा क्योंकि ये समझ लेना चाहिए हमें। भारत को सबसे बड़ा खतरा अगर आज किसी से है तो भारत की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे, क्योंकि वो इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। The biggest threat to India is the people who are governing India today, because they are playing in the wrong hands ever since 2014, and that's the cause of serious concern, serious worry, which all of us share. 2020 से 24 के बीच में जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इजराइल से हुए 34% हुए। भारत इजराइल के रक्षा बाजार का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभर गया 2020 से 24 के बीच में। ये क्रोनोलॉजी का नतीजा है, ये उन मेल्स का नतीजा है, ये फोन कॉल्स का नतीजा है, ये उन मीटिंग्स का नतीजा है जो एप्स्टीन के घर पे हरदीप पुरी एहूद बाराक से करते थे या योनी कोरेन से करते थे। ये उन मीटिंग्स का नतीजा है जो अनिल अंबानी वहां अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी जाकर करते हो इन सब लोगों से, और यहां आकर दिल्ली में किससे मिलते थे आपको मालूम है। ये नतीजा है।
आपका पैसा, भारत का टैक्स पेयर का पैसा कहां खर्च होगा? हथियारों में, किन हथियारों में, कहां से खरीदने हैं, किसको तय करना चाहिए? आप बताइए। भारत की सरकार को, विशेषज्ञों को, ब्यूरोक्रेसी को, ऑफिसर्स को? कौन तय कर रहा था? एप्स्टीन। मेरा आपका पैसा कहां खर्च होगा ये तय एप्स्टीन कर रहा था, और आज भी कर रहा है। वो नहीं है कोई बात नहीं, उसके लोग कर रहे हैं। उसका जो एक ब्लूप्रिंट है उसके माध्यम से हो रहा है, जो फॉर्मुलेशन उसने दी है उस फॉर्मुलेशन के तहत हो रही है। पात्र बदल गए, काम चल रहा है। 2017 में एक मिसाइल सिस्टम एग्रीमेंट हुई $2 बिलियन की, 2017 में अप्रैल में हो गई थी। ये सब इन्वेस्टमेंट्स थी ताकि रिश्ते अच्छे हो जाए डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू इजराइल से। 2017 नेवल LR सैम प्रोक्योरमेंट $770 मिलियन। लिस्ट बता रहा हूं क्या क्या हुआ इन मुलाकातों के बाद, इन बातों के बाद। 2017 में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के फोन में भी आया था, कुछ लोगों पेगासस भी हुआ था, हम सबके फोन में आया था, नॉक नॉक पेगासस हियर। ये भी 2017 में हुआ। पेगासस इंटेलिजेंस पैकेज, ये रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी कि 2022 की एक इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने की। उसमें पेगासस स्पाईवेयर मिसाइल सिस्टम वर द सेंटर पीसेस of a broader $2 billion India-Israel defense package agreed during the same period. ये हो रहा था हरदीप पुरी साहब, अनिल अंबानी साहब, एहूद बाराक साहब और सबका मालिक एक एप्स्टीन साहब। ये हो रहा था। 2018 अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया, अदानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स ने एक जॉइंट वेंचर हैदराबाद में बनाया 2018 में, हर्मेस 900 ड्रोन्स बनाने के लिए। ये पहली इजराइल की ड्रोन बनाने की एक इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, फैसिलिटी लगी जो इजराइल के बाहर है। इजराइल से बाहर ड्रोन बनाने की पहली फैक्ट्री भारत में लगी, हैदराबाद में लगी, 2018 में लगी। मुलाकात कब हुई? 17 में हुई। ये सब बातें जो हो रही थी, ये सब 14 से 17 के बीच में हो रही थी। उसका नतीजा ये निकला। 2020 नेगेव लाइट मशीन गन कॉन्ट्रैक्ट। इन मार्च 2020 इंडिया साइंड 880 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज फॉर नेगेव लाइट मशीन गन्स। 2022 टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2022 हाइफा पोर्ट एक्विजिशन। हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट्स ने जो अक्वायर किया, ये 2022 में हुआ। 2023 एक्सपेंशन ऑफ ड्रोन प्रोडक्शन। 2023 अथर्वा एडवांस सिस्टम इन्वेस्टमेंट्स। 2024 डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। 2025 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोलैबोरेशन। फरवरी 2026 ऑटोनॉमस गार्ड मार्केट एंट्री। मेरा और आपका पैसा यहां खर्च हुआ। खर्च करना कैसे होना है, कब करना है, किससे खरीदना है, ये सब किसने तय किया? एप्स्टीन ने तय किया। किसकी मदद ली? हरदीप पुरी साहब की मदद ली, अनिल अंबानी साहब की मदद ली, एहूद बाराक तो उन्हीं का ही है। इजराइल गए हैं प्रधानमंत्री। पार्ट 2 नच पलिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब लास्ट में आता हूं। 24 मई 2019 को जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कहते हैं, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग, he won with huge mandate, his guy said that no one in Washington speaks to him, however his main enemy is China and their proxy in the region Pakistan, they will host the G20 in 22, totally buys into your vision। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कहते हैं कि बहुत अच्छी मोदी मीटिंग हुई। अब किसकी हुई हमें नहीं मालूम, ये उन्होंने नहीं लिखा कि मेरी हुई तो मैं इसमें कुछ नहीं बोला। बहुत बड़े मैंडेट से जीते हैं, उसी वक्त रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले। उनका आदमी कह रहा है कि वॉशिंगटन में हमसे कोई बात नहीं करता और हमारा मेन दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है और हम G20 2022 में होस्ट करने वाले हैं। ये सब वो बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जेफरी एप्स्टीन, व्हाइट हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी स्टीव बैनन। टोटली बाइज इनटू योर विजन, मतलब आपकी विजन से बिल्कुल इन ट्यून है, मिलता जुलता है। स्टीव बैनन का जवाब आता है, I am doing
a 1 hour show for India on Modi while here, bringing American Hindu guys with us. याद है इवेंट हुआ था? अब की बार मोदी सरकार नहीं, ट्रंप सरकार। यहां भी जेफरी एप्स्टीन साहब, सबका मालिक एक, यहां भी चल रहा है। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour show for India on Modi while here, bringing American Hindu guys with us. जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विद मोदी। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कह रहे हैं, आपको मोदी से मिलना चाहिए, आई कैन सेट। मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा? ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, उदय चिप को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उदय चिप रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पे रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए। 500 बिलियन खरीद दो अमेरिका से, क्यों? क्योंकि ये मेल बाहर नहीं आनी चाहिए, एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्यों? एप्स्टीन की मेल्स बाहर आ जाएंगी। भारत के कपास के किसान जाए भाड़ में, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। यू शुड मीट विथ मोदी, आई कैन सेट। क्या बच गया इसके बाद? कुछ बचा? कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी है इस मुद्दे पर? आप मुझे बताइए। बैनन उसका जवाब देता है, प्लीज, मतलब हाँ करो प्लीज। फिर जेफरी वापस बैनन को जवाब देता है, मोदी ऑन बोर्ड, मोदी सहमत है। अब ये किसके माध्यम से हो रहा है हमें नहीं मालूम, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, कौन, या खुद सीधा जेफरी एप्स्टीन मोदी से, हमें नहीं मालूम कौन किससे बात कर रहा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कह रहे हैं, हाँ डन, मोदी ऑन बोर्ड। छोटी बात नहीं है ये हुआ, इससे डरे हुए हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ये 3 शब्द 4 शब्द उसका पूरा कारण बता रहे हैं आपको। Hence the PM is compromised. Therefore the PM is compromised. If Jeffrey Epstein can send a mail to a very responsible White House official, Steve Bannon, man considered closest to Donald Trump, तो जाहिर सी बात है कि वो जिम्मेदारी से बोल रहा है, गैर जिम्मेदाराना बात तो कर नहीं सकते। कह रहा है मोदी ऑन बोर्ड। उसके बाद हुआ हाउडी मोदी, एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ 22 सितंबर 2019 को वो स्टेडियम में, ह्यूस्टन में, टेक्सास में। देखा मोदी जी वो हाथ फैला फैला के बात कर रहे थे ना, आपने वो धागे नहीं देखे आपको जो उन हाथों को कंट्रोल कर रहे थे। वो स्क्रिप्ट आपको नहीं मालूम कहां से आई थी, आज आपको हमने बताई। एक रोबोट, a compromised robot is the prime minister of this country who is visiting Israel again today. A puppet prime minister who is afraid, and now we know why he is afraid of America, why he is afraid of Israel. These are the reasons he is afraid of Israel. प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा पर हैं, अभी पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे। पहली बार वो 2017 में वहां गए थे, या भेजे गए थे, या भिजवाए गए थे, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जिस माहौल में इजराइल का ये दौरा हो रहा है, उस माहौल को भी समझना जरूरी है। जो हमारा एक बहुत पुराना साथी है ईरान, उस पर अमेरिका हमला बोलने की काफी खबरें आ रही कि कभी भी हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं। धमकियों से डरे प्रधानमंत्री जी, ईरान और रूस से हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उससे किनारा कर लिया और इजराइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर बढ़ रहे हैं, गले लगे। इसकी एक
क्रोनोलॉजी है, और वो क्रोनोलॉजी में अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे, बैठते ही ये क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई। उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर। भारत की जो विदेश नीति रही है, हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और मानवीय आधार पर यह हो, इसका हम हमेशा समर्थक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी। We've had a very established foreign policy with regard to Israel and Palestine. But ever since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister, a particular lobby of Israel and America got active and changed the direction of our foreign policy very decisively. अब जो फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की, एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा। आप इजराइल की यात्रा पर हैं, अभी पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे। पहली बार वो 2017 में तो सुन लिया आप लोगों ने, वहां गए थे। ये हो रहा है, और भारत की विदेश नीति काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और अब इनके हिसाब से तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि विदेश नीति बहुत ही कमज़ोर है। और देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जबकि हुकूमत इस देश की चलनी चाहिए। सारे लोग इस देश में हैं, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सारे लोग हैं। बावजूद देखने में जैसे लगता है कि हुकूमत इस देश से नहीं, विदेश से चल रही है। अगर विदेश से नहीं चलती तो आप लोगों ने तमाम समाचारों में सुन लिया कि अमेरिका क्या क्या नहीं करवा दिया डिजिटल इंडिया में विश्व गुरु से। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब इस देश के हित में है या अहित में, इन सब बातों पे विचार आप लोग करें और विचार करते रहें। जब विचार करेंगे तो इसका परिणाम समझ में आएगा, अन्यथा क्या होगा कहने वाली बात है नहीं, सारे लोग जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।